जय श्री राम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्रैवल बडी गोपाल स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए यात्रा, एक नए सफ़र की ओर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा और रोचक तथ्यों की जानकारी। पशुपतिनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू मंदिर परिसर है जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू घाटी के पूर्वी भाग में बागमती नदी के तट पर स्थित है। पशुपतिनाथ भगवान शिव को समर्पित एशिया का 4 सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर 5वीं शताब्दी में निर्मित और बाद में मल्ल राजाओं द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि यह स्थल सहस्त्राब्दी की शुरुआत से अस्तित्व में था, जब एक शिवलिंगम की खोज की गई थी। पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य शिवालय शैली में एक सोने की छत, 4 तरफ से ढकी हुई चांदी और बेहतरीन गुणवत्ता की लकड़ी की नक्काशी है। कई अन्य हिंदू और बौद्ध देवताओं को समर्पित मंदिर पशुपतिनाथ के मंदिर के आसपास हैं। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू घाटी के 8 यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत स्थलों में से एक है। यह एक शमशान स्थल भी है जहां हिंदुओं का अंतिम संस्कार किया जाता है। पशुपतिनाथ के पास ही ग्रहेश्वरी का मंदिर है जो शिव की पत्नी सती देवी को समर्पित है। इतिहास की यदि बात करें तो पशुपतिनाथ मंदिर के निर्माण की सही तारीख तो अज्ञात है, लेकिन पशुपतिनाथ काठमांडू के सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। इतिहास के अनुसार मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3वीं सदी ईसा पूर्व में कराया था। पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य परिसर आखिरी बार 17वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था, जो दीमक के कारण जगह जगह से नष्ट हो गया था। मूल मंदिर तो न जाने कितनी बार नष्ट हुआ, लेकिन मंदिर को नरेश भूपेंद्र मल्ला ने 1697 में वर्तमान स्वरूप दिया था। अब यदि बात करें दैनिक अनुष्ठानों के बारे में तो सुबह 4 बजे पश्चिम द्वार पर्यटकों के लिए खुलता है। सुबह 8:30 बजे पुजारियों के आगमन के बाद भगवान की मूर्तियों को नहलाया जाता है और साफ किया जाता है। दिन के लिए कपड़े और गहने बदल दिए जाते हैं। 9:30 बजे बाल भोग या नाश्ता प्रभु को चढ़ाया जाता है। सुबह 10 बजे फिर पूजा करने के इच्छुक लोगों का स्वागत किया जाता है। इसे फरमाइशी पूजा भी कहा जाता है, जिसके तहत लोग पुजारी को अपने निर्दिष्ट कारणों के लिए एक विशेष पूजा करने के लिए कहते हैं। पूजा दोपहर 1:45 बजे तक जारी रहती है। 1:50 पर मुख्य पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान को दोपहर का भोजन चढ़ाया जाता है। दोपहर 2 बजे सुबह की प्रार्थना समाप्त होती है और शाम को 5:15 बजे मुख्य पशुपतिनाथ मंदिर में संध्या आरती शुरू होती है। शाम 6 बजे यहाँ बागमती किनारे होने वाली गंगा आरती आकर्षण का केंद्र है। यह आरती ज़्यादातर आप लोग शनिवार, सोमवार और विशेष अवसरों पर ही देख सकते हैं। गंगा आरती रावण द्वारा लिखित शिव के तांडव भजन के साथ गंगा आरती शाम को की जाती है। शाम को 7 बजे मंदिर का दरवाजा जो है वो बंद कर दिया जाता है। बात हो जाए अभिषेक के बारे में तो पशुपतिनाथ मंदिर में अभिषेक सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होता है। इस समय मंदिर के चारों द्वार खोल दिए जाता है। अभिषेक के लिए भक्तों को 1100 रुपये की पर्ची कटवानी होती है, जो कि काउंटर से ले सकते हैं। इसमें रुद्र अभिषेक समेत कई पूजा शामिल रहती है। खास बात यह है कि अभिषेक उसी दिशा में किया जाता है जिस दिशा में देवता का चेहरा दिखता है। मंदिर में अभिषेक के लिए किसी लाइन में लगना है, इसके बारे में टिकट में लिखा होता है। अगर टिकट में पूर्व लिखा है तो भक्तों को पूर्वी प्रवेश द्वार के सामने लगी कतार में जाकर खड़ा होना है। इस समय पुजारी शिवलिंग के पूर्वी मुख का ही अभिषेक करेंगे। और उसके बाद में बात कर ली जाए पृष्ठ के बारे में, यानी कि पुजारी के बारे में, तो आप लोगों को बता दूं कि पशुपतिनाथ मंदिर के सबसे असाधारण विशेषता यह है कि मुख्य मूर्ति को केवल 4 पुजारियों द्वारा ही छुआ जा सकता है। 2 पुजारी मंदिर में दैनिक संस्कार और अनुष्ठान करते हैं। पहला भंडारी और दूसरे को भट्ट पुजारी कहते हैं। भट्ट ही एकमात्र देवता है जो मूर्ति को छू सकते हैं और मूर्ति पर धार्मिक संस्कार कर सकते हैं, जबकि भंडारी मंदिर के देखभाल करता है। अब बात कर ली जाए पशुपतिनाथ मंदिर के भीतर के आंगन में मंदिर और तीर्थ के बारे में, तो यहाँ पर वासुकीनाथ मंदिर है, उन्मत्त भैरव मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, कीर्तिमुख भैरव तीर्थ, बुध नीलकंठ तीर्थ, हनुमान मंदिर और 184 शिवलिंग मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, जिनके कि आप लोग दर्शन कर सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में साल भर में कई त्यौहार मनाए जाते हैं और हजारों लोग इन त्योहारों में शामिल होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार महाशिवरात्रि, बाला चतुर्थी त्यौहार और तीज त्यौहार है। तीज पशुपतिनाथ मंदिर में सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। यह हिंदू नेपाली महिलाओं द्वारा लंबे समय तक अपने पति की खुशी के लिए मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन उपवास रखने से पति पत्नी के बीच में संबंध मजबूत होते हैं। एंट्री इनसाइड द टेम्पल, मंदिर में प्रवेश की प्रक्रिया। पवित्र पशुपतिनाथ मंदिर में 4 भौगोलिक दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम में स्थित है और केवल एक ही है जिसे हर दिन खोला जाता है, जबकि अन्य 3 द्वार ऐतिहासिक दौरान बंद रहते हैं। नेपाली प्रवासी और हिंदुओं को केवल मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने की अनुमति है। भारतीय पूर्वजों के साथ जैन और सिख समुदाय को बचाने वाली
प्रैक्टिसिंग हिंदू पश्चिम के अन्य गैर हिंदू पर्यटकों के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं। अन्य पर्यटकों को बागमती नदी के सीमावर्ती तट से मुख्य मंदिर के दर्शन करने की अनुमति है और पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के बाहरी परिसर को सुशोभित करने वाले छोटे मंदिरों के दर्शन करने के लिए मामूली शुल्क लिया जाता है। किसी भी भक्त को अंतरतम गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है, हालांकि उन्हें बाहरी गर्भगृह के परिसर से मूर्ति देखने की अनुमति दे दी जाती है। अब बात कर ली जाए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। यह मंदिर न केवल धार्मिक स्वरूप से महत्वपूर्ण है, यह ऐतिहासिक रूप से 400 AD से अस्तित्व में है। यह इस मंदिर की उत्पत्ति से जुड़ी एक प्रसिद्ध किंवदंती है। इस कथा के अनुसार हर दिन एक गाय इस विशिष्ट स्थान पर जाती थी और जमीन पर अपना दूध चढ़ाती थी। गाय के मालिक ने उसे एक दिन देखा और संदेह हो गया, इसलिए उन्होंने उस स्थान को खोदा और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग पाया। धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग पूजा करने के लिए शिवलिंग के आसपास एकत्र हो गए और भगवान पशुपतिनाथ लोकप्रिय हो गए। जब से यह स्थान एक तीर्थ स्थल बन गया। पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस मंदिर को हिंदू वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में लिंगम अद्वितीय है। लिंगम के कारण इसकी विशेषता है 4 चेहरे। चेहरे ऐसे हैं कि वे 4 दिशाओं की ओर है। पूर्व का सामना करने वाला चेहरा तत्पुरुष कहलाता है, पश्चिम का सामना करने वाले को शास्योजता, उत्तर को वामदेव और दक्षिण का सामना करने वाले को अधोरा कहा जाता है। शिवलिंग के ऊपर के भाग को ईशान कहा जाता है। इसे भगवान शिव के मानव रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे तथ्य हैं दोस्तों, जिनके बारे में कि यदि मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोगों को जो है मेन ट्रैवल जानकारी नहीं मिल पाएगी। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे अच्छे समय के बारे में। तो पशुपतिनाथ मंदिर साल भर में कभी भी जा सकते हैं। हालांकि महाशिवरात्रि, तीज और बाला चतुर्थी के त्योहारों के दौरान मंदिर में भक्तों की सबसे ज़्यादा भीड़ हो सकती है। अगर आप इन मौक़ों पर शामिल होना चाहते हैं तो कुछ दिन लेकर आएँ, वरना घूमने के लिहाज से आप किसी भी मौसम में यहाँ पर आ सकते हैं। और इसी के साथ में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी देना चाहूँगा कि मंदिर में जाने से पहले ध्यान रखें कि यहाँ पर बंदर बहुत है, इसलिए अपने सामानों को बंदरों से बचा कर रखें। यहाँ आपको एक गाइड हायर करना होगा जिसकी की फ़ीस 1000 रुपये होती है। यह गाइड आपको पशुपतिनाथ मंदिर की परंपराओं और अनुष्ठानों के बारे में अवगत कराएगा। अब यदि बात कर ले कि आप लोग मंदिर पर कैसे पहुँचे, तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि यदि आप लोग भारत से पशुपतिनाथ मंदिर या फिर नेपाल के किसी भी जगह पर जाना चाहते हैं तो आप लोग बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट और बाई बस, तीनों ही साधनों से आप लोग पहुँच सकते हैं और इस जगह को आराम से घूम सकते हैं। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले दोस्तों काठमांडू पहुँचना होगा और काठमांडू से आप लोगों को दोस्तों बस, टैक्सी वगैरह यहाँ के लिए मिल जाती है। अच्छा, अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि भगवान पशुपतिनाथ कौन है। पशुपति हिंदू भगवान शिव के जानवरों के स्वामी के रूप में अवतरित हैं। वह पूरे हिंदू जगत में पूजनीय है, विशेष रूप से नेपाल में, जहां उन्हें औपचारिक रूप से राष्ट्रीय देवता माना जाता है। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यह जो मंदिर है यह सबसे प्राचीन काल के गोपाल राज आलोक वामस्वली के अनुसार इस मंदिर का निर्माण तिब्लिप्चवी राजा सुपेशा देवा ने करवाया था। और आप लोगों को दोस्तों यदि एड्रेस के बारे में बताऊं तो दोस्तों आप लोग काठमांडू से आराम से जा सकते हैं। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आप लोग भी पशुपतिनाथ भगवान जाना चाहते हैं या फिर आपके कोई भी मित्र वहां जाना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो आप लोगों उन लोगों के साथ में शेयर करें ताकि उन लोगों को ट्रैवल की जो है वो संपूर्ण जानकारी मिल सके। और दोस्तों जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और भी पर्यटन स्थलों के साथ में। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।